अलग चीज़ है बिकॉज छत्तीसगढ़ पे आने का एक अलग रीज़न है, उससे जुड़ी हुई बात है। तो थिंग इज़ दैट कि मैम ने देखा, सबने बहुत अच्छे अच्छे, तो लोगों ने बड़ी खूबसूरत शायरियाँ करी। तो जो चेहरे हैं ना, तो मैंने जब एक जिससे मैं प्यार भी करता था, तो उससे जब कभी इनसिक्योरिटी होती है ना कि यार लड़कियों को ज़्यादा होती है ना, तुम उसे देख क्यों रहे हो, तो मैंने लिखा था कि माना सीरत का रास्ता सूरत से होकर गुजरता है। मैं सच लिखता हूँ, माना सीरत का रास्ता सूरत से होकर गुजरता है। ये पहली अदा, इसमें हर कोई फंसता है, मैं इसका अपवाद नहीं हूँ, आई एम नॉट द एक्सेप्शन। माना सीरत का रास्ता सूरत से होकर गुजरता है, ये पहली अदा, इसमें हर कोई फंसता है, मैं इसका अपवाद नहीं हूँ। यूँ कहूँ तो एक आंखों को सुकून देता है, तो दूसरा बाद में दिल को देता है ना। लेकिन मेरे दोस्त, जो मुश्किल वक्त में भी तसब्बुर के साथ रहकर निखर जाती है वो सीरत, और जो हर वक्त बदल जाती है धोखे के साथ वो सूरत। लेकिन मेरे दोस्त, मेरे हमदम, मेरे यार, याद रखना, खाने के बाद फल कितना भी सुंदर हो, दिखने में लुभावना, दिल नशी हो, खाने के बाद फेंके छिलके ही जाते हैं। तासीर गहराई जो बीज रहता है वो नए फल को भी पैदा करने की ताकत रखता है। बेटा बुरा हो कितना भी शक्ल से, पता नहीं अपनी माँ को क्यों प्यारा है। देखकर रंगीनिया की सारी शर्तें खूबसूरत हसीनाओं को, जब रात के अंधेरे में उसकी बाहों में सुकून पाया है, तो नज़दीकियाँ इतनी बड़ी कि कुछ नज़र नहीं आया है। माना कि सीरत का रास्ता सूरत से होकर गुजरता है। लोगों ने यहाँ पेन लिखा, तो मैंने ये मेरे पास क्या है ना कि बहुत सारा लिखता रहता हूँ। रिग्रेट्स, पछतावे बहुत बुरी चीज़ होती है। तो आदमी बताना चाहता है उसको, क्या होता है ना, आप वैलिडेशन पाना चाहते हो। अब आप दुख में गाना क्यों सुनते हो, अब बताना चाहते हो ना इंसान को कि मुझे तकलीफ़ हो रही है, तो आप गाना भी सुनते हो, यार गाना मेरे मूड पे चल रहा है, मतलब यार मुझे तकलीफ़ है। तो मैंने लिखा, एक मंजिल की तलाश में एक ज़िंदगी भर एक सफ़र पूरा करते करते थक चुका हूँ मैं। एक सुकून की उम्मीद में बार बार दिल लगाने से मैं ऊब चुका हूँ मैं। एक वही सपना फिर से देखने की ख्वाहिश में बार बार करवटें बदल के कितनी रातें बिता चुका हूँ मैं। ये कैसी हसरत है मेरे अंदर जिसे पूरा करने में नई कोशिशों को अब बार बार नाकाम होते अब मैं थक चुका हूँ मैं। ज़िंदगी इसी गुमशुदगी में बीत जाएगी, सबकी अपनी कहानी है। ज़िंदगी इसी गुमशुदगी में बीत जाएगी क्या, मेरी कहानी इन्हीं पन्नों में दबी रह जाएगी क्या। एक तजुर्बा है मेरे पास, सुनोगे, एक तजुर्बा है हर किसी के पास, सुनोगे, जिसमें एक तलाश, एक प्यास, एक मकसद, एक रोशनी, एक सुकून, एक हमसफ़र था, एक रास्ता भी जो कभी पूरा ना हो, एक मंजिल, एक इंतज़ार, एक इजहार, एक अधूरा इश्क, एक ख्याल, एक चोट, एक तकलीफ़, एक ठहराव थी, गहराई था, एक दिलकशी थी, फिर उस पर एक उन्स था। इन्हीं को सजोनों में फिर से जी रहा हूँ, इन्हीं को सजोने में मैं फिर से जी रहा हूँ। हर महफिल में तुम आओ, कभी सुनाऊँ मैं सब कुछ तुम्हें। अब ये कहानी इस महफिलों में सुना सुना के सबको थक चुका हूँ मैं। मैंने लिखा, अच्छा आप लोग दर्द को क्या समझते हो, दर्द, व्हाट इज दर्द, मतलब दर्द क्या है? हाँ, नहीं, फीलिंग कैसे? अभी तुमको सुई चुभाएंगे, गोली लगाएंगे, तुमको दर्द होगा ना। हाउ इट इज बेस्ट फीलिंग? नहीं, हाँ, दर्द मैंने लिखा कि दर्द बहुत बुरा है, तकलीफ देता है, ये सब बताते हैं। दर्द तकलीफ देता है ना, दर्द बुरा है, कौन चाहता है दर्द? अगर दर्द तकलीफ देता है तो फजाले दर्द की ये सवाल क्या है, मुझे कोई समझा दो। फिर भी दर्द महंगा क्यों है? दर्द इतना महंगा क्यों है कि दर्द शोहरत रखता है, दर्द महफिलों में सुना जाता है, दर्द महंगी किताबों में पढ़ा जाता है, दर्द गानों में महसूस किया जाता है, दर्द गज़ल में जताया जाता है। दर्द किसी का भी हो फिर भी चुपचाप दबे दिल से अपने दर्द के बराबर रख के देखा जाता है। दर्द ख़त्म हो गया भी हो तो इसे बार बार कुरेद के याद किया जाता है। दर्द इतना बुरा है तो क्यों? दर्द है तभी तो तुम्हें ज़िंदा होने का एहसास है। ये दर्द चला जाएगा तो उससे सारा वास्ता ही ख़त्म हो जाएगा, ये भी एक दर्द है। लेकिन ये कैसी पहेली है दर्द की, इस ज़बा का मुझे कोई इतनी कीमत तो बताओ। बस उससे पूछ लो कि ये नस नस जिसको होता है ना, तब उसको कतरा कतरा काटता है। दर्द भी है, दर्द मज़ा भी है, दर्द शोहरत भी है, दर्द जिक्र भी है। और दर्द चाहता तो कोई नहीं, लेकिन इससे जताया सराया हर जगह जाता है। मैंने लिखा, मैम ने वो बोला कि वो ऐसा दिखता है, ऐसा दिखता। माना कि असल से कितना भी बना लो तुम गुलशन कागज़ पर, असल से फूल बना लो तुम पेपर पे, कितना भी असल से,
कितनी भी असल से बना लो गुल गुलशन कागज़ पर वह खुशबू इख्तियार नहीं कर सकता। फॉर द लेडीज़, बहुत सुंदर लड़कियां हैं जो कि कितना भी असले बना लो गुल गुलशन पर कागज़ पर वो खुशबू इख्तियार नहीं कर, जो भरा है गुरूर हुस्न से अपने, जो भरा है गुरूर हुस्न से अपने, वो तुमसे सौदा तो सही लेकिन तुमसे मोहब्बत तो बिल्कुल नहीं कर सकता। या नहीं, और याद हमेशा करते रहना चाहिए। लेकिन कुछ लोग जो ब्रेकअप नहीं कर पाते कुछ ऐसा, तो उन्हें एक सवाल है कि एक्चुअली नफ़रत हो प्यार हो वो रिश्ता एक ही, बस उसके अंदाज़ अलग है खट्टा मीठा। कि मुझे इस तरह से तुम कोशिश ही क्यों करती हो, मुझे भुलाने की तुम कोशिश ही क्यों करती हो, तुम्हें पता है इसी बहाने तुम मुझे रोज़ याद करती हो, तुम मुझे भुलाने की कोशिश ही क्यों करती हो, उस नादानी में तुम मुझे रोज़ याद करती हो। अब तुम मोहब्बत करती हो, मोहब्बत या नफ़रत करती हो इसका मुझे पता नहीं, लेकिन ताल्लुकात बराबर जारी रखती हो। सो इस हिंदी के लिए, इस चीज़ के लिए आज एक्चुअली मैं इसलिए आया क्योंकि 21 आज वर्ल्ड पोइट्री डे है, तो इसलिए मुझे लगा कि ये जयपुर में मेरा पहला गैदरिंग है कि आई एम टॉकिंग टू द वेरियस पीपल। सो इट्स वेरी नाइस पीपल हियर। मैं बहुत लिखा है, मेरा दिल टूटा है और मैंने लाइफ लॉन्ग ऐसे ही रहने का फैसला कर लिया। आई एम ए सिंगल मैन, सो आई लव्ड ए गर्ल फॉर 12 years 13 years। शी चेंज बट आई रिस्पेक्ट दैट लव। किसी और के पास भी जाए तो तू खुश रहना।